हे गाइस, मैं गौरव लेकर आया हूँ एक और वीडियो जहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिड एयर ड्रॉप के बारे में। अब सिड की लिस्टिंग 1 अप्रैल को होने वाली है, हम सभी जानते हैं। और उससे पहले जो यहाँ पर बहुत बातें हुई है सुई वॉलेट के कनेक्शन को लेकर, तो गाइस आई होप कि वो सब ने कर लिया होगा। यानी कि आपको आपका जो सुई वॉलेट है वो कनेक्ट करना होता था। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि भाई जहाँ पर मैंने बताया था कि आप कीवी ब्राउज़र का इस्तेमाल करके वो कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक और मेथड बताई थी कि भाई आप लोग बिना ब्राउज़र के भी, यानी कि केवल सुई वॉलेट मोबाइल ऐप के थ्रू भी अपना सुई वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो गाइस मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप फटाफट से जाकर वो मेथड फॉलो करके इजीली कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि भाई सेट टोकन की प्राइस हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना मतलब हम सोच सकते हैं कि इसके आसपास होगी। और उसके साथ ही यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे कि जो सिड गो गेम है इनका, ये जो आप लोग सिड की मिनी ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको जो ये मैप दिखता है, तो भाई इसके ऊपर एक्चुअली करना क्या होता है, यानी कि ये क्या काम का है, यहाँ पर ये मतलब क्या होने वाला है। और जो कुछ भी होने वाला है गाइस वो 26 मार्च को होने वाला है। 26 मार्च को इनका ये जो सिड गो गेम है वो चालू हो जाएगा। और उसके बाद में सीधी सी बात है कि भाई आपको यहाँ पर मॉन्स्टर वगैरह जो है वो कलेक्ट करने होंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं गाइज यहाँ पर हमारे ये जो मॉन बॉक्स है जो लाइव है, जहाँ पर गाइज यहाँ पर ये इन्होंने 2,90,000 मॉन ब्लाइंड बॉक्स जो है यहाँ पर सेल के लिए डाले हैं। उसमें से लगभग लगभग देखा जाए तो मेरे हिसाब से आधे जो है वो बिक चुके हैं, यानी कि वो लोगों ने खरीद लिए हैं। या तो उन्होंने सिड टोकन से खरीदे हैं या तो फिर इन्होंने सुई जो है कॉइन दे के खरीदे हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करोगे अभी तो प्राइस बढ़ गया है, बट इसका जो स्टार्टिंग प्राइस था वो था 8 सुई। अब 8 सुई का यहाँ पर गाइस हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 200 सीड से चालू है। अगर आपके पास 200 सीड है या फिर उससे ज़्यादा अगर आपके पास सीड टोकन्स है तो आप लोग एक मोन बॉक्स जो है वो खरीद सकते हैं, या फिर आप मैक्सिमम आप 15 मोन बॉक्स खरीद सकते हैं। यहाँ पर ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहीं से हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे कि भाई क्या प्राइस रह सकती है सीड टोकन की। अब मैं जाता हूँ गाइस यहाँ पर कैलसी के अंदर, कैलसी, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। देखो मैं यहाँ पर 8 सुई लेके चल रहा हूँ और इनटू करता हूँ मैं। एक सुई का जो प्राइस चल रहा है वो लगभग लगभग $2.2 चल रहा है, तो मैं इक्वल्स टू, तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग $17.6 इक्वल्स टू आप करोगे 200 सीड, क्योंकि यहाँ पर 200 सीड के बराबर इसको रखा गया है। अब यहाँ पर गाइज मैं क्या करूँगा, मैं डिवाइड करूँगा 200 इक्वल्स टू, तो लगभग लगभग आप मान के चलें जो प्राइस रहने वाला है वो 0.08 से लेकर, या फिर ये 0.09 ही मान लीजिए, और या फिर 0.1 तक के आसपास यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पर सप्लाई की, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोकोनॉमिक्स है इनकी काफ़ी टाइम पहले ही आ चुकी थी हमारे सामने, जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 62% हिस्सा जो है वो कम्युनिटी के लिए रखा गया है, और जो टोटल सप्लाई है वो 1 बिलियन टोकन्स की है, यानी कि 1 बिलियन सिड टोकन्स। उसमें से 6 यानी कि 620 मिलियन टोकन्स जो है वो कम्युनिटी के लिए है, यानी कि हमें बांटे गए हैं। अब यहाँ पर वो किस हिसाब से बांटे गए हैं वो तो भाई भगवान ही जाने, क्योंकि अभी भी हमारे पास बहुत कम कम टोकन्स ही आए हैं। यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी होने वाली है उसके ऊपर अभी भी सवाल है, लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई बोल रहा है 600 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी, कोई बोल रहा है 700 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी, बट गाइज यहाँ पर वो बाद में ही पता चल पाएगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई के ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि भाई क्या लिस्टिंग प्राइस होने वाली है, और एक्सचेंजेस के ऊपर तो करेगा ही करेगा, क्योंकि एक्सचेंजेस अगर यहाँ पर टियर 1 के नहीं होंगे तो सीधी सी बात है कि मार्केट कैप उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर गाइज मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पर get.io, KuCoin और MEXC शायद आने वाला है, और बिटगेट तो यहाँ पर गाइज होगा ही होगा, क्योंकि बिटगेट ने थर्ड क्लास प्रोजेक्ट के साथ भी यहाँ पर पार्टनरशिप करी है, तो भाई ये तो मतलब उनसे तो ठीक ठाक ही लग रहा है। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पर कि सिड जो ये प्रोजेक्ट है वो मतलब क्यों इतना कंफ्यूज्ड है। देखो होता क्या है ना कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर लॉन्च होता है तो उसका पर्टिकुलर यूज़ केस होता है, यानी कि उनके पास में ना उनका गोल पहले से रेडी होता है कि हमको आगे जाके करना क्या है। तो इन्होंने ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जो सिड जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये बीच में आके कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो ये करना चाहते हैं गाइज वो सब कुछ बदल देते हैं और फिर उसमें ये टाइम लगा देते हैं। यानी कि इनका पहले से ही गोल डिसाइड नहीं होता है कि हमको आगे जाके करना क्या है, हमारे टोकन का क्या यूज़ केस होगा, हमारे टोकन की क्या यूटिलिटी होगी, इनको कुछ भी पता नहीं होता है। और ये आगे जाके कहीं सारा काम जो है वो डिसाइड करते हैं, और फिर गाइज यहाँ पर ये एक गेम जो है वो लेके आ गए हैं। अब गाइज यहाँ पर ये जो सिड गो ऐप है, जो आपको मैप दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये मैप मतलब ये गेम जो है वो किससे इंस्पायर है। अगर आपने पोकेमॉन गो गेम खेला होगा, पोकेमॉन गो गेम काफ़ी टाइम पहले आया था, लगभग लगभग 8-9 साल पहले आया था गाइज,
तब वो जो गेम जो वायरल हुआ था गाइस, तो उसी गेम पे बेस्ड, उसी गेम की थीम पे बेस्ड इसको रखा गया है। अगर आप लोग ने नहीं देखा हो वो गेम, तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हैं पोकेमॉन गो, और आपको वो गेम मिल जाएगा। तो होता क्या है इसके अंदर कि आपको ये फ़ोन, आपका फ़ोन लेके बाहर निकलना होगा, और पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर आपको गाइस यहाँ पर मॉन्स्टर मिलेंगे। देखो यहाँ पर इसे ट्री मिल रही है, ठीक है। तो इस ट्री पे मैं टैप करता हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द एडवेंचर बिगिंस ऑफ 26 मार्च। 26 मार्च को जो है वो एडवेंचर चालू हो जाएगा, या गेम चालू हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में हमको गाइस पर्टिकुलर इन ट्रीज़ की लोकेशन पे जाना होगा, और हमें गाइस सब कुछ यहाँ पर कैच करना होगा। हमें यहाँ पे मिलेंगे मॉन्स्टर्स। जी हाँ, हमें मॉन्स्टर्स जो है वो कैच करने होंगे, और वो मॉन्स्टर्स अलग अलग टाइप के होंगे। कोई कॉमन होगा, कोई रेयर होगा, और जो भी मॉन्स्टर्स होंगे गाइस वो हमारे लिए अर्न करेंगे सिड टोकन और एस लव टोकन। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये इनका मेन गोल है। ये गेम जो है इन्होंने वो ये लॉन्च करने वाले हैं, और ये गेम पे ही सब कुछ बेस्ड है। ये जो टोकन्स वगैरह होंगे हमारे सिड और एस्लव, वो उसके ही बेस पे घूमते रहेंगे। हमें उस गेम के अंदर कुछ चीज़ें परचेस करनी होगी हमारे ही टोकन्स से, और हम उससे फिर सीधी सी बात है कि हम अर्निंग भी कर पाएंगे। तो ये इनका गोल हो गया है। अब बात करते हैं इनके एस लव टोकन की। तो गाइज यहाँ पर ये जो इनका एस लव टोकन है वो 25 मार्च को लिस्ट होगा, और ये पता है कि ये DEX पे ही लिस्ट होने वाला है, ये CEX पे लिस्ट नहीं होगा। सिड टोकन को लेकर भी काफ़ी बातें हुई थी कि भाई क्या ये DEX पे लिस्ट होने वाला है, हमें मतलब CEX पे लिस्ट होते हुए नहीं दिखेगा। बट गाइज यहाँ पर मुझे लगता है कि CEX यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि KuCoin ने बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था सिड टोकन की लिस्टिंग को लेकर। तो यहाँ पर गाइज आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है वो देखने को मिलेगी एक्सचेंजेस की तरफ से। जैसे कि आप इनकी वेबसाइट देख सकते हैं, तो वेबसाइट के ऊपर भी यहाँ पर गाइस सिड मोन लिखा हुआ है। तो सिड मोन का एक्चुअली मतलब यही है कि सिड मॉन्स्टर, और सिड का आप मतलब समझते ही हैं बीज। तो एक तरह से होगा ये कि सारे ये बीज है, और वही बीज आप जहाँ पे बोओगे तो वहाँ पर ट्री यानी कि पेड़ जो है वो तो लगेंगे ही लगेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं नीचे जाता हूँ तो इनके पार्टनर्स वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेन चीज़ आती है इनका यहाँ पर गाइस वाइट पेपर। तो वाइट पेपर के अंदर मैं जाता हूँ, और यहाँ पर गाइस सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हुई है। ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है गाइस सामने, तो देखो वही मैंने जो आपको बताया था, प्लेइंग सिड गो। अगर आप लोग सिड गो गेम खेलते हैं तो वहाँ पर आप लोग अर्न करोगे सिड टोकन और एस लव टोकन। एडवेंचर के अंदर क्या होगा, आप लोग गाइस यहाँ पर पकड़ोगे सिड मॉन्स्टर्स को, और बाकी के आइटम्स को आप यहाँ पर कैच करोगे, एक तरह से वो आपके हो जाएंगे। और इसके अंदर गाइज यहाँ पर कुछ गेम मोड्स भी होंगे, जैसे कि प्लेयर वर्सेस प्लेयर। ठीक है, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से यहाँ पर गाइज फाइट करेगा, मॉन्स्टर स्केच करेगा, किसको कौन सा मॉन्स्टर मिलता है, किसकी रेयरिटी कितनी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर गाइज बताई हुई है। अब गाइज ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये गेम को खेलिए, क्योंकि मैं भी पक चुका हूँ और मुझे तो भाई बोरिंग लगता है, कतई बोरिंग गेम लगता है। ये पोकेमॉन गो भी बोरिंग लगता था, और गाइज ये भी फिर तो सीधी सी बात है कि ये भी मुझे बोरिंग ही लगेगा। टोन नेटवर्क के ऊपर केवल मुझे एक गेम अच्छा लगता है, और वो है गाइस टोन बैटल ग्राउंड। अदरवाइज गाइस अभी तक कोई मुझे गेम अच्छा लगा नहीं है। ओके, तो आई थिंक आपको सब समझ गए होंगे। और यहाँ पर जो गाइस आप मॉन्स्टर वगैरह कैच करोगे, पकड़ोगे, तो गाइस सीधी सी बात है कि वो आपकी NFT होगी, और फिर गाइस आप उसको NFT मार्केट प्लेस के ऊपर फिर से ऑक्शन में डाल सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। मोन ब्लाइंड बॉक्स के ऊपर जो सेल चल रही है गाइस, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इनके ये जितने भी आधे बचे हुए मोन ब्लाइंड बॉक्स है वो बिकेंगे, मतलब कोई खरीदने वाला है। अगर ये कोई नहीं खरीदता है तो सीधी सी बात है कि जो भी बचे हुए हैं वो सब कुछ जब गेम शुरू होगा, जो एडवेंचर शुरू होगा 26 तारीख को गाइस, तब से जो है जिसके पास भी एक कम से कम एक भी मॉन बॉक्स है, तो गाइज यहाँ पर उनको ये फ्री में मिलने वाले हैं। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ ये फ्री में मिलने वाले हैं उन लोगों को जिन्होंने एक मॉन बॉक्स भी खरीद रखे रखा है मिनिमम, कम से कम। तो गाइज उनके अंदर ये सब कुछ बटने वाले हैं जब ये गेम लॉन्च होने वाला है 26 मार्च को। बस इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड ऑलवेज स्टे सेफ।